मैं पास्टर नहीं था, नया नया विश्वासी था, तो मैं एक दिन सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मैं सब विश्वास में था और मैं सोचता था शायद मेरी जिंदगी में कोई परमेश्वर काम करने वाला नहीं है। और मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, आनंदित हैं। मेरे प्रिय, आप सभी जानते हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी को, जिनके द्वारा परमेश्वर इस समय में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपनी बातों को प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के द्वारा लोगों के बीच में प्रकट करते हैं भविष्यवाणियों के रूप में। परमेश्वर पिता प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के प्रार्थनाओं के द्वारा कई गए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वो कैसे सामर्थ्य को प्राप्त किए हैं। इतने सामर्थ्य प्रभु से प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी को कैसे मिली, इस के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन मेरे प्रियो, बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्रियो, प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी प्रभु में आने से पहले 16 साल की उम्र में उन्होंने मर्डर किया और वो जेल चले गए। प्रभु में आने से पहले वो बहुत बड़े गुंडे थे। जिस प्रकार नौजवान गलत कार्यों में लगे रहते हैं, उसी प्रकार प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी प्रभु में आने से पहले बहुत बड़े गुंडे थे और उनके जेल हो गई थी। मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन उनके बीच में सुनाया गया तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और 2008 में उन्होंने बपतिस्मा लिया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए ठान लिया, जिम्मेदारी ले ली। मेरे प्रियो, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए ठान लिया। उन्होंने रात रात परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और प्रभु से मुलाकात करते थे, बातचीत करते थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी जो ताकत थी वो प्रार्थना थी। वो लगातार प्रार्थना करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय में जब जितने उन्होंने मेहनत की प्रभु के लिए, गली गली में, नुक्कड़ों में उन्होंने ट्रैक्ट्स बांटे और प्रभु यीशु मसीह का वचन उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे प्रभु की सेवा करते गए, प्रार्थनाओं में बढ़ते गए, उनके जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी। मेरे प्रिय, जब वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनके घर में बहुत बड़ी घटना हो गई। उनकी मां छत से गिर गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, प्रार्थना करते गए। उन्होंने प्रार्थना को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपनी ताकत बना लिया और वो लगातार परमेश्वर पिता के वचनों का प्रचार करने लगे। गली गली में, गांव गांव में, नुक्कड़ में जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का वचन देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो प्रार्थना में बढ़ते गए, उनके जीवन में मुश्किलें कम नहीं हुई और बढ़ती गई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने वाला हूं कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो प्रभु की आराधना कर रहे थे, उनको पता चला कि उनकी दादी का देहांत हो गया। मेरे प्रियो, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों का प्रचार करने लगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के पिताजी थे, उन्होंने प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के ऊपर गुस्सा किया। उन्होंने कहा, तू जब से प्रार्थना करने लगा है, जब से तू क्रिश्चियन बना है, तब से हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां आ रही है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के परिवार को उनको बाहर निकाल दिया, अपने घर से बाहर कर दिया। फिर भी वे लोग प्रभु की महिमा करते रहे। प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, उन्होंने प्रभु के वचन को और प्रार्थना को अपनी ताकत बनाई। जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं,
तकलीफ में पड़ते हैं मेरे प्रियो, हमें चिंता नहीं करना है। लोग हमें फंसा सकते हैं, लोग हमें बुरा भला कह सकते हैं, लोग हमारे ऊपर कई घिनौने आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जब मैं और आप प्रभु में सच्चे हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी ने भी हिम्मत नहीं हारी और वो प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी दूसरों के घर में बर्तन मांजकर वो अपनी जीविका चलाते थे, दूसरों के घर में काम करते थे और वो प्रार्थना किया करते थे। उन्होंने प्रार्थना करने नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा परमेश्वर एक ना एक दिन मेरे परिश्रम का फल जरूर देगा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जो नफरत करते थे, प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी से जो नफरत करते थे और एक घिनौने चाल चली और घिनौने आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया, फिर भी वे उस जेल में भी घुटना टेक टेक कर प्रभु की महिमा करते थे, पिता की महिमा करते थे और ये प्रार्थना करते थे कि प्रभु मेरे परिश्रम का फल जरूर देगा। मेरे प्रिय, ऐसी परिस्थितियों में उन्हें एक और खबर आती है कि जिस मकान में वो रहते थे, उस मकान मालिक ने उनके बीबी और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। जब ये जेल के अंदर थे, जब उन्होंने सुना, तब वो टूट गए मेरे प्रियों, पूरी तरह से बिखर गए और उन्होंने प्रभु के सामने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं सुसाइड कर लूंगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, कई प्रकार की ऐसी चिंताएं आ सकती है और प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के पूरा परिवार बेघर हो गया और ये अंदर थे जेल के, और उन्होंने सोचा कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु की वो आवाज प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी को सुनाई दिया और प्रभु ने कहा, देख, तेरे रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 31 अध्याय उसके 16 पद में साफ लिखा है मेरे प्रियो, देख, तेरे रोने पीटने और आंसू बहाने से तू रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। और इस आवाज को प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी ने सुना और उन्हें फिर हिम्मत मिली और वो प्रार्थना करने लगे और प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें बचाया और आज तक प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप और मैं प्रभु में परिश्रम करते हैं, जब हम दुख और मुसीबत उठाकर प्रभु की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और वचन को अपनी ताकत बनाते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, प्रभु से हमें सामर्थ मिलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी को इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर, उनके परिश्रम का फल है मेरे प्रियो। यदि आज मैं और आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु में हम आगे बढ़ते हैं, हर एक की प्रार्थनाएं सुनी जाती है और हर एक के परिश्रम का फल मिलता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु मुझे और आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु ने बड़ी सामर्थ इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने दुख उठाकर प्रभु की महिमा की, प्रभु की सेवा की मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको एक ही बात और बोलना चाहता हूं, प्रभु को प्राथमिकता दीजिए। हो सकता है हमारे जीवन में कई मुसीबतें आ सकती है, तकलीफ आ सकती है, कई घटनाएं आ सकती है, लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रभु को प्राथमिकता देकर हमारे जीवन में परिश्रम करते हुए प्रभु की महिमा, प्रभु की सेवा करना है। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आपको ये टेस्टमनी बहुत ही प्रभावित की है। यदि आपको ये टेस्टमनी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताना। एक और नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। प्रभु आपको बहुत अच्छी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।